पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, जो कि है अपने नए सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए सवाल नंबर 7 हमें क्या दिया गया है। सो द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the air in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. क्या कह रहा है ये? तो भाई साहब एक शहर के 30 इलाकों के अंदर हवा के अंदर SO2 गैस जो होती है उसका कंसंट्रेशन लेवल कितना है वो मापा गया है ppm के अंदर, और वो पूरा डाटा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहला काम तो आपका भाई क्या है इस सवाल को तो आगे बढ़ाएंगे। भाई गणित कर रहे हैं तो गणित का काम तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी साइंस का जिक्र हो ही गया है तो आप साइंस के एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बोले क्या भाई साहब, ये जो SO2 गैस है, हाँ जी, इसका पूरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि जो हमारी SO2 गैस है उसको हम क्या कहेंगे, फुल नेम क्या होगा इसका? SO2 गैस कौन सी होती है हमारी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या काम करना है ये तो देख लें। सो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स जैसे पूरा डाटा आपको गिवन है कि देखो 4 लोकेलिटीज ऐसी हैं जहाँ पे जो SO2 है उसका कंसंट्रेशन लेवल 0.0 से लेके 0.04 तक है। 9 लोकेलिटीज ऐसी हैं जहाँ पे 0.04 से लेके 0.08 तक है। तो इस हिसाब से पूरा डाटा है। अब हमारा काम क्या है? सो माय डियर फ्रेंड्स हमारा काम है फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हवा के अंदर ये जो पूरा डाटा दिया गया है इसमें SO2 का कंसंट्रेशन लेवल का मीन हमें पता करना है। क्या पता करना है? मीन पता करना है। तो इज इट क्लियर कि पूछा क्या जा रहा है? मीन पूछा जा रहा है। कैसे पता करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैसी है और क्लास मार्क कैसा आएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, जो डाटा दिया गया है उसे एक टेबल में उतार लेना है। तो इतना तो सब कुछ सेम रहने वाला है आपका। जो भी आप टेबल बनाने वाले हो उसमें एक कॉलम रहेगा आपका क्लास इंटरवल का, जो कि ये हो गई है, एक कॉलम रहेगा अपनी फ्रीक्वेंसी का, जो कि ये हो गया। अब आते हैं अगले कॉलम की तरफ, जो हमारा क्या है, फटाफट बताओ अगला कॉलम क्या है? अगला कॉलम होता है क्लास मार्क, जिसे हम XI लिखते हैं। ठीक है, XI। अब ये XI कैसे निकलती है ये आने के बाद अब एक बात बताऊं, एज यू कैन सी फ्रीक्वेंसी बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, राइट? तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करने वाले हैं क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर है नहीं, तो बेफालतू में अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डाइविजन पे जाने की लोड़ है नहीं। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि हम अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डाइविजन यूज करेंगे, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट छोटे नंबर से तो डायरेक्ट मेथड करो, फटाफट आंसर आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। XI कैसे पता करेंगे? इस पूरे का मीन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्लास मार्क लगेगा। 2 कॉमन अपने हो गए, 2 कॉलम हमारे पास आ चुके हैं। तो देखो XI कैसे निकलती है मेरे प्यारों। XI निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के उनका आधा कर दो। अब कौन सी अपर लिमिट और कौन सी लोअर लिमिट और किसका आधा? तो ये जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया है इसकी ये वाली लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ दो और फिर इनका आधा कर दो। ठीक है, तो आपके पास निकल के आ जाएगा इसका XI पहले वाले कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है? 0.0 है, 0.04। इसका आधा करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.04 का 0.02 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.02। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? अब या तो आप यही फॉर्मूला यूज करके सारे क्लास मार्क निकाल सकते हो, या एक चीज सीधी बताऊं, क्लास मार्क को हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं, बीच का। ठीक है, तो ये जो आपका क्लास इंटरवल है, ये जो 2 दिए गए हैं, इनके बीच का जो नंबर होगा वही आपका क्लास मार्क होगा। जैसे 0.04 गिवन है और 0.08 गिवन है, इनके बीच का नंबर कौन सा होगा? इनके बीच का नंबर होगा 0.06। ठीक है, इस तरीके से आप क्लास मार्क लिख सकते हो सारे का। या फिर ये ऑब्जर्व कर लो कि आपका क्लास साइज क्या है। यहाँ पे जो क्लास साइज होगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। सो क्लास साइज की अगर बात करें तो यहाँ पे जो क्लास साइज होगा वो कितने का होगा? यहाँ पे 0.08 है, 0.4 है, 4 का क्लास साइज है। सब में देख लो, यहाँ पे 12 है, 8 है, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 16 और 12 है, यहाँ पे भी 4 आएगा, 20 और 16 यहाँ भी 4 आएगा, 24 और 20 है। यानी जो गैप है, जो आपके क्लास इंटरवल है, इनके बीच का जो गैप है वो कितने का है? 4 का है। वही गैप अपना क्लास साइज है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्लास साइज हमारा 4 है, गैप जो है वो 4 है। तो अब +4 करते जाओ तो भी आपके क्लास मार्क आ जाएंगे। पहला निकाल लिया उसमें, अब जैसे 0.06 है, इसमें मैं +4 कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.10। इसमें +4 कर दूंगी तो 0.14। इसमें +4 कर देना है मैंने 0.14 में, तो ये आ जाएगा 0.18। इसमें +4 कर दूंगी तो ये आ जाएगा 0.22।
ठीक है। तो ये मैंने सारी एक्सआई यहाँ पे निकाल ली है, यानी क्लास मार्क पता कर लिया है। या फिर जैसे हमने देखा मिड पॉइंट ले सकते हो, तो आपको पता ही है 12 और 16 इसके बीच का आ जाएगा 18 आपके पास। किसके बात करते हैं, हाँ इसका 0.14 आएगा, 18 नीचे वाले में आएगा। तो इस हिसाब से आप क्लास मार्क निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला है निकालने का, इससे करो तो करो, वरना अपने दिमाग के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाओ, टाइम बचाओ, एग्जाम में समय की किल्लत बहुत ज्यादा होती है, तो इस हिसाब से निकालेंगे ना। क्यों कहा था मैंने डायरेक्ट मेथड, भाई पॉइंटों में वैसे ही है, डेसिमल सारा छोटे छोटे नंबर हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड में होता क्या है, तो देखो ये इतना कार्य काम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपना पेन उठा के लिखना है दैट यूजिंग, हम किस हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं, हम आंसर निकाल रहे हैं यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो ये मेंशन कीजिए अब आप, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ये पूरा टेबल बनाने के बाद लिखना है हमें, यूजिंग डायरेक्ट मेथड हम आंसर पता कर रहे हैं। सो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये अपना सिग्मा लगा दिया, सिग्मा के बारे में हम एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ चुके हैं, दिस इज समेशन। अब देखो आपको मीन तो निकालना ही है, x बार को हम मीन से डिनोट करते हैं, मीन इज x बार, हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जो आपकी फ्रीक्वेंसीज है इनका सम लगेगा। इस फॉर्मूला में हमें वैल्यूज डालनी है, वो सारी वैल्यू अब निकालेंगे। तो ठीक है भाई, इसका अगर मैं सम देखूं तो कितना आएगा, अब जोड़ते मत बैठना, थोड़ा सवाल पे भी ध्यान दो। बोलो क्यों, क्या जोड़ेंगे तभी तो निकल के आएगी फ्रीक्वेंसीज का सम। आपको ऑलरेडी गिवन है फ्रीक्वेंसी की भाई 30 लोकेलिटीज की बात हो रही है, यानी इसका जो टोटल सम आएगा भाई वो 30 ही आएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। तो आपके पास एफ आई तो आ चुका है, अब चाहिए एफ आई एक्स आई, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो अब ये जो अगला कॉलम है इसमें यही काम होगा, एफ आई इंटू कौन सा, एक्स आई का होगा। ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और डायरेक्ट मेथड तो सबसे इजी होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट, इसे करेंगे मल्टीप्लाई, सीधा सीधा 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.08, ये हो गया। यहाँ पे फिर 9 6 हो जाएगा, यहाँ पे 54, तो ये आ जाएगा 0.54, फिर यहाँ पे वापस से 9 है, तो ये हो जाएगा 90, 0.90। उसके बाद क्या है, अगला क्या है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 14 2 28, तो ये हो जाएगा 0.28, 18 4 हो जाएगा, यहाँ पे 72, तो ये आ जाएगा 0.72। उसके बाद 22 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.44। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे हमने एफ आई एक्स आई भी निकालनी है, लेकिन अब ये सारी वैल्यूज सीधी थोड़ी ना डालनी है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई है, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सारी की सारी वैल्यूज को अब हम जोड़ देंगे, इनको ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब इसे जोड़ना शुरू करते हैं। 8 और 8 यहाँ पे 16 हो गया, 16 और 4 आपका हो जाएगा 20, देन 24 25 26, तो यहाँ आ गया 6 और 2 चला गया क्या, कैरी। ओके नीचे देखो, अब यहाँ से 4 5 6, 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 7 और 7 13 हो जाएगा। ये 13 के अंदर अब हम कितना जोड़ दें, 13 आ गया आपके पास, यहाँ पे 13 + 5 कर देंगे, 14 15 16 17 18 19 20, 2 कैरी था, 20 + 9 29, तो ये आ गया 9, 2 कैरी, तो 2 कैरी तो पॉइंट में आ गया 2.96। बस सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब फटाफट से हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई एक्स आई है 2.96 एंड समेशन ऑफ एफ आई कितना है 30 है। इसको काटा पीटी करेंगे और हमारा मीन निकल के आ जाएगा। अब देखो कैसे काटा पीटी करेंगे, यहाँ पे ये मैं 10 से कट कर सकती हूँ, ठीक है, 10 से ये इजीली कट हो जाएगा, 10 3 = 30। अब अगर मैं ऊपर को 10 से कट करूंगी, हमें सीधा पता है 1 0 है तो पॉइंट 1 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.296 अपॉन में 3। अब इसे डिवाइड करेंगे, तो देखो इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 पॉइंट तो आपका एज इट इज लिख दो। अब 3 को 1 टाइम जाएगा नहीं, तो पहले तो एक 0 लगा दो, फिर इस पे एक 0 आ जाएगी। अब ये कितनी बार चला जाएगा, अब ये चला जाएगा आपका 29 है चूंकि, तो 3 9 = 27, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 3 9 = 27। कितना बच गया, 28 29, 2 बच गए, 26 हो गया मतलब वहाँ पे। अब 27 ज़्यादा होगा तो 8 टाइम्स जाएगा, ये 8 24 हो जाएगा। अब 26 में 24 2 बच गए वापस से, फिर एक 0 लग जाएगा यहाँ पे, फिर एक 0 लगा, तो मेरे प्यारों कितनी बार 6 बार दे सकते हैं, क्योंकि 7 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 लिया था, फिर 18 लिया, 20 में से 18 गया, 2 बच जाएगा वापस, फिर 0 लगाओगे, फिर 6 टाइम जाएगा, यानी फिर ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम इसे यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे, दैट 0.0986। अभी तनिक ठहरो, बल्कि क्यों ठहरे, हो तो गया, मीन निकालना था, मीन निकल गया। अरे डेसिमल के बाद अगर आप देखोगे तो 2 नंबर या 3 नंबर तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं। एज यू कैन सी 0.09 अगर मैं लूँ 0.09, अब ये 8 है, तो इसको मैं 9 लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा यहाँ पे 9 अप्रोक्स में 0.099 ppm।
ठीक है, अब कहोगे हैं ये 9 कैसे आया? देखो 8 का अगला नंबर जो है 6, जहां से हमारा रिपीटेशन शुरू होने वाला है, 6 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा होगा तो पिछले नंबर में +1 हो जाता है। ये डेसिमल में हम सीख चुके हैं, इसलिए ये आ गया 0.099 ppm एंड दिस इज अवर आंसर। हमसे क्या कहा था? फाइंड द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। सो द मीन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज 0.099 पार्ट्स पर मिलियन। और इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स 7th क्वेश्चन जो है अपनी एक्सरसाइज 13.1 का वो हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस सवाल में कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं थी, बिकॉज अब तक हमने 6 सवाल सॉल्व किए हैं, तो उनमें पता तो चल गया कि टेबल कैसे बननी है, आंसर कैसे आना है, एंड डायरेक्ट मेथड तो बहुत ईजी है यूज़ करना। बस हाँ, यहाँ पे कुछ डेसिमल में चीज़ें थी, तो हो सकता है कि भाई पॉइंट के अंदर है तो पॉइंट कैसे सोल्व होगा, बट आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।